नमस्कार साथियों, हंसवाहिनी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आज अपना समय हो गया है भारत भ्रमण का, और भारत भ्रमण में हम लोग आज पढ़ने वाले मित्रों एक बहुत ही खूबसूरत राज्य और छोटा सा राज्य जिसका नाम है गोवा। जिसका नाम क्या है? गोवा। तो शुरू करते हैं अपन गोवा का भ्रमण मित्रों। सबसे पहले भारत भ्रमण में आज अपना बिंदु कौन सा है? गोवा है। अब उसके बाद अपन इसके बारे में जो पढ़ने वाले हैं उसी प्रकार पढ़ेंगे सीमावर्ती क्षेत्र का, यानी कि अगर अपन बात करें गोवा की लोकेशन कहाँ पर है, यानी गोवा की स्थिति कहाँ पर है, अवस्थिति भी कह सकते हैं इसको। तो सीमावर्ती क्षेत्र की बात करेंगे साथियों, तो सबसे पहले ये ध्यान रख लेना, गोवा के उत्तर में, गोवा के उत्तर में क्या है यह आप लोगों को याद रखना है। कल ही शायद आप लोगों ने, इससे पहले भी आपने पढ़ रखा है। गोवा के उत्तर की अगर अपन बात करेंगे तो महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? महाराष्ट्र। गोवा के उत्तर में महाराष्ट्र। और अब अगर मैं बात करूं पूर्व और दक्षिण दोनों की एक साथ, ध्यान देना भाई, पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व है, ठीक है। अगर अपन इसको लिखेंगे तो उस प्रकार लिख देंगे दक्षिण पूर्व है, ठीक है, दोनों की तरफ, पूर्व में भी और दक्षिण में भी। तो यहाँ पर कौन स्थित है? यानी कि उत्तर में महाराष्ट्र है तो दक्षिण में आप सब लोग जानते होंगे कर्नाटक है। यानी कर्नाटक व महाराष्ट्र से घिरा हुआ ये राज्य है दोनों तरफ, है ना। यानी दो तरफ तो कौन है? कर्नाटक है, और एक तरफ कौन है? महाराष्ट्र है साथियों। अब अगर अपन बात करें यानी तीसरी तरफ, है ना, तीन तो हो गई, चौथी तरफ की बात करें तो वो हो जाएगी पश्चिम। तो ये तो आप सब लोग जानते होंगे, पश्चिम तो कौन, पश्चिम की तरफ तो क्या है? अरब सागर है। क्या है भाई? अरब सागर है। तो ये इसकी क्या होगी? अवस्थिति होगी। देख लो, दोबारा देख सकते हो आप, उत्तर में महाराष्ट्र और दक्षिण और पूर्व में क्या है? कर्नाटक है, और पश्चिम में क्या हो जाएगा? पश्चिम में अरब सागर हो जाएगा। जिस प्रकार मान लो इसकी ये स्थिति है, तो यहाँ तक तो क्या है? ऊपर ऊपर ये तो हो गया महाराष्ट्र, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है? यहाँ तक वो अपना कर्नाटक है, और ये जो अरब सागर का क्षेत्र है। इस पूरे तट की अगर अपन बात करें तो 101 किमी लंबाई है इसकी, ठीक है, 101 किमी लंबाई है गोवा समुद्र तट की, ठीक है। तो गोवा समुद्री तट की आप यहाँ लिख सकते हो, आगे भी अपन चर्चा कर लेंगे। समुद्री तट की लंबाई कितनी है? 101 गोवा समुद्री तट की, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मित्रों और अगली महत्वपूर्ण बिंदु पर, राजधानी की चर्चा करते हैं। जब गोवा की राजधानी की बात की जाएगी तो आप सब लोग जानते भी होंगे, लेकिन पुनः आप दोहरान कर सकते हो, पणजी। राजधानी कौन सी है? पणजी है ना। और आप एक चीज ये भी ध्यान रख लेना, ये गोवा की राजधानी पणजी है, मांडवी नदी के किनारे स्थित है। अपन बात करेंगे इसकी नदियों की, तो ये राजधानी होगी पणजी। अब अगर बात आए सबसे बड़ा शहर की, तो ध्यान देना, गोवा का सबसे बड़ा जो शहर है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, ध्यान रखना, पुर्तगाली शहर है। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि गोवा पूर्व में किसके अधीन था? गोवा पूर्व में पुर्तगालियों के अधीन था साथियों। बात अपन उसके गठबंधन, अगर अपन उसके गठन की करेंगे तो ये जो गोवा है, मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। गोवा है ना, यहाँ आरंभ में यानी अपने देश आज़ाद होने से काफ़ी पूर्व है पुर्तगाल, है ना, पुर्तगालियों का अधीन था। और लगभग पुर्तगालियों ने यहाँ 450 वर्षों तक शासन किया था, 450 वर्षों तक, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो दिसंबर 1961 को भारत को सौंप दिया जाता है गोवा, है ना, पुर्तगालियों के द्वारा। दिसंबर 1961, है ना, 61 को ये भारत के अधीन आया। और 1961 की बात करेंगे तो अब अपना अगला बिंदु आएगा गठन का, तो वहाँ पर हम अपन चर्चा करेंगे। 1987 की भी बात करने वाले हैं, 30 मई 1987 को इसका गठन हो जाएगा, ठीक है। तो दोबारा देख सकते हो आप लोग, गोवा पुर्तगालियों के अधीन था 400। हालांकि पहले तो अपने भारत के प्राचीन राजवंश तो थे ही थे, लेकिन अभी आधुनिक की अपन बात कर रहे हैं, तो गोवा पुर्तगालियों के अधीन 450 वर्ष रहा। फिर धीरे धीरे ना 1961 में भारत के अधीन आया। ये भी ध्यान रख लेना आप, भारतीय सेना ने कार्रवाई की, तो वो भी आप ध्यान रखना। आरंभ में ये दमन व दीव गोवा के साथ ही था, ठीक है। और बाद में क्या हुआ? दमन व दीव और गोवा को आरंभ में, है ना, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही बनाया गया था, और बाद में गोवा को तो राज्य का दर्जा मिल गया, और दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेश ही रह गए, ठीक है। अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करते हैं गोवा के। तो ध्यान रखना मित्रों, मुख्यमंत्री यहाँ पर है प्रमोद सावंत। ध्यान दे लेना, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो यहाँ के जो सीएम थे वो कौन थे, आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा। मनोहर पर्रिकर, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, आप लोगों को याद
आ रहे होंगे। बहुत ज़बरदस्त क्या बंदे थे, नाइस पर्सन थे वो भी, बहुत ज़बरदस्त आदमी था वो बंदा ना। तो ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। उरी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो उन्हीं के समय हुई थी। तो मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। आप लोगों को उरी फिल्म का डायलॉग याद आया होगा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप बताना हाउ इज द जोश, है ना। आपका उत्तर होना चाहिए हाई, ठीक है। तो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और ये किस पार्टी के हैं? बीजेपी। किस पार्टी के? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के। आप सब लोग जानते हो अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है और सेंटर में भी। राज्यपाल की बात करेंगे साथियों, तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है और ये भी एक जबरदस्त आदमी है जो ना प्रसिद्ध है, सत्यपाल मलिक। क्यों प्रसिद्ध है आप अच्छी तरह से जान गए होंगे, क्योंकि जब तक है ना जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश था तो वहाँ के ये क्या थे, जब तक जम्मू कश्मीर राज्य था, है ना, स्वतंत्र राज्य था, तब वहाँ के ये क्या थे? राज्यपाल थे। जैसे ही आर्टिकल 370 यानी 35A यानी 370 और 35A को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर क्या बन गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग केंद्र शासित बन गए। तो आपको पता है अब ये राज्यपाल है, राज्यपाल है ना, और केंद्र शासित प्रदेश का क्या होता है? उपराज्यपाल, ठीक है। तो अब राज्यपाल से उपराज्यपाल थोड़े बनेंगे, तो ये वहां से आगे है ना, इनको यहाँ मतलब दूसरी जगह भेज दिया और वो कहाँ पर था? गोवा। गोवा को इन्हें क्या बना दिया? राज्यपाल, ठीक है। और उधर उपराज्यपाल आप सब लोग जानते हो गिरीश चंद्र मुर्मू व आर के माथुर। जैंड कहेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू हो गए, उधर आर के माथुर हो गए लद्दाख के, ठीक है। अब अपन बात करेंगे मित्रों, राज्यपाल की बात होगी, सत्यपाल मलिक की गठन की बात करते हैं, यानी इसका गठन कब हुआ? अभी मैंने ये पूरी कहानी बताई, गोवा पुर्तगाल 450 दिसंबर 1900 है ना 61। उसके बाद ये जो गठन हुआ यानी 1961 में भारत के अधीन आ गया। और गठन की अगर अपन बात करेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया है 30 मई 1987 ईस्वी को, है ना, गोवा को राज्य का दर्जा मिल गया, तो ये ध्यान रख लेना। और अब अपन बात करेंगे मित्रों इसकी राजभाषा की, तो राजभाषा हो जाएगी कोंकणी। कोंकणी, है ना। भारतीय संविधान में कोंकणी को भी 8वीं अनुसूची में दर्जा दिया गया, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो ना। नेपकोम नेपाली, और आप लोगों ने पढ़ा होगा मणिपुरी और कोंकणी, तीनों को एक साथ ही दर्जा मिला था। तो ये भी ध्यान रख लेना कोंकणी। और अदर भाषा की अगर बात करें तो वो मराठी हो जाएगी, मराठी, ठीक है। अगर अब अपन बात करें गोवा की साथियों जनसंख्या की, किसकी? जनसंख्या की। तो गोवा की जनसंख्या बहुत ही है ना, मतलब इतनी कम भी नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना 1,45,00,000 और 8,545, ठीक है। ये याद रख लेना, गोवा की ये हो गई। बड़ी बड़ी आंकड़े याद कर लेना, 1,45 याद कर लेना, सीधा अपने आप हो जाएगा। इतना डीपली कोई प्रश्न आपसे पूछेगा नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो बहुत ही भारत का छोटा, मतलब सबसे छोटा, छोटा का मतलब बिल्कुल ही छोटा, सबसे छोटा, और इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही कम है, 3702 वर्ग किलोमीटर है। 3702 का मतलब 3702 के स्क्वायर, मतलब वो छोटा हो गया ना। तो भारत का सबसे छोटा यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य है वो कौन सा है? गोवा है साथियों, ये आप लोगों को याद करनी है। अब अगर अपन बात करें यानी जनसंख्या में ये चौथा है ना, सबसे छोटा है, तो ये भी ध्यान रख लेना। जिले की अपन बात करेंगे मित्रों, जिले की यानी गोवा के जिलों की बात करें तो साथियों बहुत सरल है, यानी गोवा के 2 ही जिले हैं। गोवा के कितने जिले हैं? 2 है। एक तो ये हो गया, ऊपर क्या होता है? अन, नीचे क्या होता है? अस। अन का मतलब नॉर्थ, अस का मतलब साउथ, मतलब ऊपरी, उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा, बस 2 ही है ना। 2 जिले हैं, कितने हैं? 2 जिले हैं। एक तो क्या हो जाएगा? उत्तरी गोवा, और एक क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोवा। बहुत सरल है, याद हो जाएगा आपको, देखते ही याद हो गया, दोबारा कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और यहाँ के सीएम की बात हमने कर दी है, प्रमोद सावंत, ठीक है। अब हर एक चीज और है ना, इससे संबंधित करंट का जो मुद्दा है आप लोगों को पता होगा, ये प्रथम था, है ना, प्रथम राज्य था भारत का जो क्या है कोरोना मुक्त घोषित किया गया है, कोरोना मुक्त, ठीक है। बहुत अच्छी जानकारी है, ये आप लोगों को याद रखनी है, कोरोना मुक्त प्रथम है ये, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपने अगले बिंदु पर साथियों। आप लोग वास्तव में यानी ये जो भ्रमण कर रहे हो ना, ये आपके लिए बड़ा ही कारगर सिद्ध होने वाला मित्रों। ये एक मान लो आपकी एक धार्मिक यात्रा है और ये आप है ना आपकी इच्छा पूर्ण करने वाली यात्रा है मित्रों, है ना। तो चलते हैं अपन आगे की यात्रा में, अपन है ना उच्च न्यायालय से भी संबंधित कुछ फैक्ट पढ़ते हैं
उच्च न्यायालय की बात की जाएगी, देखो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ एक चीज़ें मैं आप लोगों को अलग तरीके से बता रहा हूँ, आप लोगों के दिमाग में इस प्रकार की कभी सोच गई भी नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको पीछे एक बताया था कि पंजाब में है ना, पंजाब के पास चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में यानी प्रशासक कौन है वहाँ पर, वहाँ कोई उपराज्यपाल की हमने बात की नहीं की, तो वो जो प्रशासक वहाँ का कौन होता है, मैंने आपको बताया कि पंजाब का जो क्या है यानी कि वो गवर्नर है, वही वहाँ का क्या होगा, वही वहाँ का क्या होने वाला है, मैंने आपको बताया प्रशासक। उसी प्रकार यहाँ भी गौर करो, अगर उच्च न्यायालय की बात करेंगे यानी गोवा के उच्च न्यायालय कौन सा उच्च न्यायालय है, वो बम्बई उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय है, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना, बॉम्बे, ठीक है, यानी बम्बई वाला भी है, दोनों का सेम ही है। तो उच्च न्यायालय कौन सा है, बॉम्बे उच्च न्यायालय। और एक चीज़ ये भी ध्यान रख लेना कि इसके जो न्यायाधीश है तो वही होंगे जो आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। तो अब ये कितना अच्छा सा प्रश्न है ना, फिर भी मैं आप लोगों को इसका उत्तर बताने वाला हूँ। यानी अभी हाल ही में 3 राज्यों के है ना, 3 राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या हुए हैं, बदले और नए नियुक्त हुए हैं। तो मित्रों बम्बई उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश आपको याद होगा, आप भूलो मत भाई, दीपांकर दत्त है ना, दीपांकर दत्त, ठीक है, ये अभी बने हैं। तो ये है ना, राष्ट्रपति ने इनकी क्या की है, अभी नियुक्ति की है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त। प्रदीप नाद्रा जो पहले थे अब दीपांकर दत्त बन गए हैं, ठीक है। अब अपन साथियों मुख्य न्यायाधीश से हो लिए हैं, जिले की बारी, जिले हो गए हैं, तो अब अपन आगे भी निकलते हैं इससे। अगर अपन बात करें यहाँ के प्रमुख सीटें यानी कि मतलब सीटें कितनी कितनी हैं, तो लोकसभा की सीटों की अगर बात करें साथियों, तो लोकसभा की यहाँ पर केवल 2 सीटें यानी 2 जिले 2 सीटें, ध्यान रख लेना भाई। उसी प्रकार है दक्षिण गोवा और आपका उत्तरी गोवा, ठीक है, तो 2 सीटें हैं लोकसभा की। राज्यसभा की सीट की बात करेंगे तो एक ही सीट है, कितनी सीट है, एकमात्र सीट है। और अगर विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर कितनी है, 40 है, कितनी है, 40 विधानसभा है। और इन 40 विधानसभाओं में जो लीडर कौन है वो तो आप सब लोग जानते होंगे, यानी जो सीएम है वही है, तो प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत यहाँ के क्या है, सीएम है। अब अपन साथियों बात करते हैं राजकीय पशु की। तो गोवा के राजकीय पशु की बात करें तो वो है गौर, ध्यान देना भाई, गौर, ठीक है, गौर, GOUR, गौर, ठीक है, ये यहाँ मोर नहीं है, गौर है, ध्यान देना भाई, ठीक है। हाँ, गाय से थोड़ा बड़ा, जैसे एक सांड जैसा प्राणी है, आप लोग समझ जाओगे। तो ये पशु है गौर, ठीक है, किसका, गोवा का। अगर पक्षी की बात करें अपन, ये भी महत्वपूर्ण बात है ना, ये रूबी गले नाम है, रूबी गले, ध्यान देना, रूबी गले। और आप लोग इसे अपनी भाषा में कह दोगे तो ये है पीली बुलबुल, पीली बुलबुल, ठीक है। अगर वृक्ष की बात करें साथियों तो ये वृक्ष हो जाएगा मट्टी, वृक्ष का नाम क्या हो गया, मट्टी। इसे अर्जुन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्जुन भी कहते हैं। और इसी के लिए एक नाम दिया गया है ना, बड़ा सा, तेनियोलियो, तेनियोलियो, ठीक है, तेनियोलियो, करेणुलता, करेणुलता, ठीक है, करेणुलता। तो मट्टी, अर्जुन, तेनियोलियो, करेणुलता, ये इसका क्या है, वृक्ष का नाम है। मित्रों पुष्प है जो है नहीं किसका, यानी कि अपन बात कर रहे हैं गोवा का, तो ध्यान देना कोई भी पुष्प नहीं घोषित किया गया, ठीक है। अब अपन चर्चा करते हैं किसकी, नदियों की साथियों। गोवा में अगर नदियों की बात की जाएगी तो अभी आप लोगों को याद रख लेना है कि नदियां 2 है यहाँ पर, प्रमुख नदी है गोवा की, एक तो है मांडवी, एक है जुआरी, ठीक है। हमने जब ऑफलाइन क्लासें पढ़ी थी तो वहाँ पर इस प्रकार की बातें जरूर पढ़ी थी, क्योंकि हमने भारत का पूरा अफवाह तंत्र पढ़ा था, जिसमें एक एक नदी के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। तो ये जो नदियाँ थी मांडवी व जुआरी है ना, मैंने आपको बताया था अरब सागर में गिरने वाली नदियों में ये प्रमुख नदी है मांडवी व जुआरी, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं किसकी मित्रों, मांडवी मैंने आपको बता दिया है ना, गोवा वाली भी बात बता दी है ना। अब देखो दर्शनीय स्थलों में कुछ दर्शनीय स्थल है, जैसे दूध सागर वाटरफॉल है, मतलब ये एक ऐसा स्थान है जहाँ से है ना जो जल बहता है वैसा लग रहा है जैसे दूध बहता, मतलब सफेद है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, आप इसे भी याद करें। अग्गुआडा किला है ना, ये भी वहाँ का एक प्रसिद्ध क्या है, दुर्ग है, तो वो भी आप लोगों को याद करना है। मंगेशी मंदिर है मित्रों, ये शिव मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है शिव मंदिर, ठीक है, परशुराम जी से ये जुड़ा हुआ है। पालोलेम बीच भी वहाँ का प्रसिद्ध बीच है, तो ये भी आपको याद करना है,
टिटो नाइट क्लब भी है ना जबरदस्त है। नाइट क्लब का मतलब आप समझ गए होंगे, रात्रि को ना वो लोग समूह में आते हैं और वो रात्रि की पार्टी का क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं। मित्रों हम तो इसे लाखों कोसों दूर है और दूर ही रहेंगे, और ये हमारी संस्कृति भी नहीं है नाइट क्लब की मित्रों, ठीक है। मार्टिन कॉर्नर की बात करेंगे तो ये एक बहुत ही है ना जबरदस्त वहाँ का एक तरीके से मार्केट का एक स्थान है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हालांकि पर्यटक लोग वहाँ इन्हीं प्रकार की चीज़ों को देखने जाते हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान दें। अंजुना बीच वहाँ का सबसे प्राचीन बीच है, सबसे प्राचीन बीच, प्राचीन क्या है, बीच है, ठीक है। चोरवा द्वीप है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ना, ये आपकी मांडवी नदी पर है, ये मांडवी नदी पर ये द्वीप बना है जिसका नाम क्या है, चोरवा द्वीप, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगर परशुराम मंदिर की बात करें मित्रों, अब मैं आप लोगों को परशुराम जी का मंदिर तो आपने देख लिया कि गोवा में है, तो एक चीज़ आप ध्यान रख लेना, ये जो परशुराम जी है ना, कहते हैं कि इन्हीं ने गोवा की स्थापना की थी। आरंभ में कहते हैं कि इन्होंने ही अपने बाण से ना समुद्र को पीछे हटा दिया था, ठीक है। परशुराम जी खतरनाक थे, आप लोग जानते होंगे ना। हाँ, मोरो मोरो परशु घोर अति बोर गर्भ ने अबरक दलन, ठीक है। इस प्रकार की बात अगर आपने कक्षा 10 में हिंदी में पढ़ी होगी ना, लक्ष्मण परशुराम संवाद गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस से लिया गया था। तो वहाँ पर यानी परशुराम जी का क्या है ना, प्रसाद भयानक था, और कहा जाता है कि परशुराम जी ने 21 बार है ना इस पृथ्वी को निक्षत्रिय कर दिया था। क्षत्रिय विहीन का मतलब जो अनिति करते थे उन क्षत्रियों को इन्होंने क्या कर दिया था, मार दिया था, क्योंकि भगवान के ये है ना कला, भगवान के अवतार थे ये परशुराम जी, ठीक है। भगवान के 10 अवतारों में एक थे। तो कहते हैं इन्होंने अपने बाण से समुद्र को थोड़ा पीछा किया, तो यहाँ पर गोवा की क्या की गई, स्थापना, यानी आरंभिक काल की बात है। जैसा भी हो, ये मैंने आपको कहानी जो जरूर बताई है। मित्रों ये जो कक्षाएं हैं आप लोगों को कैसे लग रही है, ये आप लोग मुझे ज़रूर बताना, है ना। और एक चीज़ ये भी ध्यान रख लेना मित्रों, मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, आप लोग जानते होंगे कि अभी अपने देश में अंदर, यानी भारत के अंदर लॉकडाउन चल रहा है। क्या चल रहा है, लॉकडाउन। ये बताने वाली कोई बात थोड़ी है भला, लेकिन ये ध्यान रख लेना, ये कौन सा लॉकडाउन है, तीसरा लॉकडाउन चल रहा है अपना, ठीक है। ये कब से शुरू हुआ, ये आज से ही शुरू हो रहा है, तो आज ही बताना जरूरी था ना। तो कब, यानी 4 मई, यानी 4 मई से शुरू होगा ये, है ना, कब, 4 मई से, और ये ख़त्म कब होगा, 17 मई को। 2 सप्ताह का लगा है, तो ये भी ध्यान देना, 4 मई से 17 मई तक पुनः लॉकडाउन लग गया मित्रों। और इस लॉकडाउन के तहत है ना हमारे अभी हमारे जो देश के अंदर जो जिले हैं उनको अलग 3 भागों में, वैसे तो 4 भाग है, और वैसे ये 3 भागों में बांट दिए मित्रों। कितने भागों में, 3 भागों में। 4 कौन से 3 मैं बताता हूँ। एक तो जोन है ना, वैसे चारों ही जोन है, ठीक है, 4 जोन हो गए, मैं इसको चारों ही ले लेता हूँ, 4 जोन हो गए। एक तो कंटेंट जोन, मतलब उसमें तो कुछ भी अलाउ नहीं है, पूरी तरह से ब्लॉक है, ठीक है, उसको ऐसे याद कर लेना। और 3 जोन है वो कलर के आधार पर है। एक तो हो जाता है रेड जोन, एक होता है ऑरेंज, कौन सा, ऑरेंज, और एक हो जाता है ग्रीन जोन। कौन सा जोन, ग्रीन जोन। इनका महत्व क्या है मित्रों, मैं आपको सीधा ही बता देता हूँ। रेड, देखो इसमें तो कुछ भी चीज़ अलाउ है ही नहीं, ठीक है ना। यह तो एक तरीके से कंटेंट जोन हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गया, इसमें तो किसी प्रकार की चीज़ें कोई अलाउ नहीं है। अगर अपन बात करें किसकी, इस जोन की, रेड जोन की, तो मित्रों यहाँ पर मैं कह सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ, देखो परसेंट के हिसाब से बताऊंगा तुम्हें, 10% चीज़ें अलाउ है। 10% मतलब बहुत ही कम चीज़ें हैं ना। रेड जोन तो है, लेकिन बहुत ही कम छूट यहाँ पर इस क्षेत्र में लोगों को थोड़ी मिली है, रेड जोन में 10%। ऑरेंज जोन की बात करें मित्रों, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में देखो, इस क्षेत्र का इसका महत्व क्या है इन तीनों का। रेड जोन का मतलब है अभी यहाँ पर कोरोना वायरस का मामले बढ़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा भी है। ऑरेंज जोन का मतलब है मामले पिछले 15 दिनों में कोई भी नया मामला आया नहीं है और नई मामला बढ़ रहा है, ठीक, आया नहीं तो अपने आप नहीं बढ़ रहा है। जो मरीज थे, है ना, जो मरीज थे एक आध, उनका उपचार चल रहा है, ठीक है, तो वो ऑरेंज जोन की स्थिति में आ गए। ग्रीन जोन का मतलब कोई भी नया मामला नहीं आया, नया भी कोई मरीज है, मतलब कोरोना मुक्त हो गया एक तरीके से। तो ध्यान रख लेना, तीनों की स्थिति बता दी। अगर ऑरेंज जोन की छूट की बात करें तो लगभग यहाँ जो मतलब स्थिति है, लगभग 31% जो गतिविधियों को छूट मिल गई है, जैसा कि कई प्रकार की है, जैसे जरूरी सेवाओं तो पहले भी छूट थी, कुछ और छूट जैसे थोड़ी थोड़ी इधर उधर हलचल की मिल गई है ना। कोई सामान वगैरह की अलग अलग प्रकार की
कैंटीन भी छोटी बड़ी खोल दी होगी मित्रों, मैं आपको ये कोई जानकारी नहीं दे रहा हूँ, आप अभी बाहर मार्केट में चले जाओ। मेरे पास ऐसी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि बाहर क्या खुला है क्या नहीं खुला है। मैं मेरे घर में यानी कि एक तरीके से लॉकडाउन हूँ और लगातार निरंतर अभी तक मैं कभी बाहर नहीं निकला हूँ, ठीक है। हाँ, ज़रूरी काम होता है तो किसी को निकलना भी पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ग्रीन जोन की अगर अपन बात करें मित्रों, तो इसमें लगभग देखो यहाँ 30%, यहाँ 50% छूट है। अब ग्रीन जोन का मतलब ये नहीं है सारी छूट है, जैसे आप मान लो सारी का मतलब तो वो हो गया कि स्कूलें लगाओ, कॉलेज लगा दो, है ना, सारे प्रोग्राम होने शुरू हो जाएंगे, विवाह शादियाँ वगैरह। देखो कितना ज़बरदस्त विवाह का मुहूर्त चल रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है ना। और मतलब पेपर वगैरह भी थे बच्चे के, वो भी नहीं। इसका मतलब अभी पूर्ण छूट नहीं, 50, 30, 100 पूर्ण छूट, मतलब अगर पूर्ण छूट है इसका मतलब हो गया यानी लॉकडाउन ख़त्म, इसका मतलब हो गया लॉकडाउन ख़त्म, ठीक है। तो ये जब ख़त्म होगा तब देखा जाएगा मित्रों, ज़रूर ख़त्म होगा क्योंकि कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे मित्रों। इसी के साथ मैं मेरी आज की कक्षा को क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।